अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मैं अभी लाइव आया हूँ। दो अहम मुद्दे हैं। एक, कुछ अवेयरनेस आप लोगों को होटल लिस्ट के बारे में देना है, उसके लिए लाइव आया हूँ। एक अवेयरनेस, जैसा टोरेंट का हम धरना देने वाले हैं, तो टोरेंट यानी हमें लेटर्स भेज भेज करके कैसा है उसको रोकना चाह रहा है, मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं, बस इनकम्प्लीट जवाब दे करके भेज रहा है। तो ये दो है। पहला पहला मैं आप लोगों को होटल लिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए कि कुछ सोर्सेज से हमें पता चला है कि यानी मुंब्रा की जो खास तौर के मुंब्रा की वोटर लिस्ट, ऐसे तो सब तरफ यही फील कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर मुंब्रा वासियों से कहूँगा, मुंब्रा करवा के भी आंतरिक कॉर्पोरेशन इलेक्शन है। तो जो सोकोल्ड नेता यहाँ लीड से जीते हैं, उन्होंने ईवीएम तो साइड कर ली, लेकिन उनको शायद पूरा डाटा मालूम है कि कौन से वोट से एमआईएम को या कोई दीगर पार्टी को कैसे वोट किए हैं। तो यानी वो हिसाब से वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी की जाए। मैं ये लाइव के माध्यम से पहले शहर के लोगों को अवेयरनेस नहीं देना चाहूंगा। मैं क्या कहते हैं, कलेक्टर साहब से अपील करना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन से अपील करना चाहूंगा कि हमें पता चला है कि कुछ नाम हमारी वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं, कट किए जा रहे हैं। तो किस बेस पे कट किए जा रहे हैं, और जो नए नाम गांव से ला करके विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट के जो चढ़ाए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, 1-1.5 महीने से, तो वो कौन से बेस पे किए जा रहे हैं, उसकी भी जांच होना चाहिए। खासकर मैं शहर की आवाम से कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग यानी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग पहले जाए और अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करें। हो सकता है कि आपका यानी नाम कट कर दिया गया हो, क्योंकि बहुत से नामों को यानी कट किया जा रहा है विदाउट कोई सर्वे, विदाउट कोई यानी जांच के कट किया जा रहा है। तो आपका भी नाम, अभी काफी नाम है। कल से मैंने अपील की है एक मैसेज के थ्रू, तो मुझे कितने यानी मैसेज में वो आया कि यानी भाई हमारा नाम कट हो गया, अब हमको क्या करना है। तो मुझे वो देख करके यानी बहुत अफसोस हुआ कि 20 लोग के नाम यानी सिर्फ एक मैसेज में मैंने की अपील, तो उसमें मुझे पता चला तो ऐसा शहर से कितने नाम और कट वाकई में कर दिए होंगे। तो आप लोग जाए, पहले आपका नाम चेक करें। और वो साइट है, आपको गूगल पे इलेक्ट्रोल सर्च .eci.government.in, ये साइट पे जाना। मैं उसका लिंक अभी मेरे लाइव में भी अपडेट कर दूंगा। और आप भी वापस से मैं बोलता हूँ कि आपको गूगल पे टाइप करना है ELECTORALSEARCH इलेक्ट्रोल सर्च .ECI, E for elephant, C for cat, I for India .government.gov.in। इस पे जाकर के आपको सर्च करना है। और देखिए, अगर आपका कभी नाम कट होगा तो आप वापस से री अप्लाई करिए, या आपके नजदीकी जो भी हमारे एमआईएम के मुंब्रा टीम के जिम्मेदार होंगे उनसे कांटेक्ट करिए, मेरे ऑफिस पे विजिट करिए बॉम्बे कॉलोनी में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कंटिन्यूसली यानी वो वाटर दुरुस्ती का काम चालू है, आप उधर विजिट कर सकते हैं, या हमारी जितनी भी ऑफिस ओपन है उन पे कांटेक्ट करें, या आपके आसपास कोई यानी हमारे एमआईएम के कार्यकर्ता रहते तो उनको कांटेक्ट करिए। लेकिन आप लोग दुरुस्त करवाइए, क्योंकि वोट आपका हक है। और एक डरा हुआ पक्ष जो जीता, मशीन सेट करके जीत तो जाता है, लेकिन पता है कि कॉर्पोरेशन में ईवीएम कैसे सेट होगी, अलग अलग मुख्तलिफ यानी वार्डों के कैसे एक साथ सेट की जाएगी। तो इस वजह से अभी इलेक्ट्रॉन उसमें ही यानी वोटर लिस्ट में ही नाम कट करने की साजिश रची जा रही है। तो आप लोग प्लीज सर्च करिए और अपने नाम को दुरुस्त करिए। अगर वहां पर नाम कट है तो वापस से अप्लाई करिए, या क्यों कट हुआ उसकी इंक्वायरी करिए, ठीक है। और दूसरा कि जैसा मैंने आपको कहा कि टोरेंट, देखिए टोरेंट का मुद्दा ऐसा है कि आपको पता होगा कि टोरेंट ने आप सबको एक नोटिस भेजी है कि मुझे 2 महीने का डिपॉजिट आपको एक्स्ट्रा देना होगा, और फिर मीटर के चार्जेस बढ़ा दिए गए। अब मुझे घड़ी घड़ी बताने की जरूरत नहीं कि किनका हाथ उनके सर पे जिसके लिए ये सब हो रहा है। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैंने लास्ट टाइम लेटर दिया था, तो मैंने वहां पर टोरेंट को कहा था कि मैं अगर आप लोग मुझे जवाब नहीं दोगे 10 दिन के अंदर, तो मैं टोरेंट के खिलाफ धरना आंदोलन करूंगा। तो देखिए, मुझे वापस टोरेंट का जवाब आया है, जो 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ है। 25 तारीख का शायद जवाब उन्होंने टाइप के अपने वहां बनाया है, लेकिन रिसीव मुझे 2 दिन पहले हुआ है, मेरे ऑफिस पे आया है। ये उन्होंने जवाब दिया वापस से मेरे उसका, लेकिन फिर से उन्होंने इनकम्प्लीट जवाब दिया। उन लोगों ने मुझे यानी आर्टिकल्स बता दिए और ये बता दिया कि एमसीडीसीएल का सर्कुलर, लेकिन मैंने मांगनी की थी कि मुझे सर्कुलर की कॉपी दी जाए। अगर ऐसा पूछे तो ये सर्कुलर कुछ भी लिखकर दे देना, ये ऑथेंटिक नहीं होता है। ये तो बस टालम टोली है कि यानी बस मेरे को टाला जा रहा है कि मैं नहीं बैठूं धरने में, मुझे परमिशन ग्रांट नहीं हो, क्योंकि ये लेटर बता देगा कि यानी मैं आपने जवाब दे दिया तो सैफ को परमिशन नहीं मिलेगी तो धरने। लेकिन ये नहीं चलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं जल्द ही अगर ये जवाब आया तो मैं वापस से एमईआरसी को अभी इस बार जाकर कांटेक्ट करूंगा और एमईआरसी से जवाब मांगूंगा कि सर्कुलर नहीं दिया जा रहा है, मुझे आप जवाब दें, तो मैं धरने पे बैठूंगा। और धरना मेरा हक है, मेरी टीम का हक है, और मेरे शहर वासियों को हक दिलाने के लिए शायद
मुझे धरने पे बैठना पड़ेगा और ये जो वसूली 2 महीने की जा रही है। देखिए उसमें एक चीज उन्होंने क्या लिखा है कि जो वो लोग यानी दो महीने का आपसे डिपॉजिट मांग रहे थे, उनका जवाब क्या है मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। Honorable MERC, Electric Supply Code and Standard of Performance of Distribution Licensee, including Power Quality, Regulations 2021. The distribution licensee may require any person to whom supply of electricity has been sanctioned to deposit a security amount equivalent to twice the average of monthly bill. Further, as per section 13.4, 13.5 and 13.6 of the Honorable MERC Regulation 2021, distribution licensee MECDCL is entitled to recalculate the amount of security deposit based on the actual billing of the consumer once in a financial year and raise a demand for additional security in case of shortfall. ये जो आखिरी की लाइन है ना, मेरी लड़ाई इस पे थी, तो कहीं ना कहीं वो कबूल रहा है। क्या लिखा उसने? फॉर एडिशनल सिक्योरिटी इन द केस ऑफ शॉर्टफॉल। तो हमारी भी लड़ाई ये थी कि ऑलरेडी जब हमने टोरेंट से मीटर लिया था तो 2 महीने का डिपॉजिट ऑलरेडी हम लोगों ने वहां पर भरा हुआ। तो अगर वो एवरेज मार करके अभी मेरा अगर किसी का शहर के अंदर 3000 बिल आता है तो वो क्या हिसाब से 6000 मांग रहा है। ऑलरेडी वहां पर उसने 2000 करके 4000 ऑलरेडी लिया हुआ है, या 2500 करके 5000 लिया हुआ है, तो क्या मुंह से 6000 वापस मांग रहा है। हाँ, जो इसने लिखा ये लाइन आखिर में जो लिखी गई है, जो शॉर्टफॉल होगा जिसे हो सकता है 500 कम आया होगा एवरेज से अभी के, वो भी उनके चार्जेस बढ़ने की वजह से आएगा, तो आप वो पैसा चार्ज करिए। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर हम मांग नहीं करते तो अब इनकी चोरी पेपरों पे तो ये गलती से लिख कर देना शुरू कर दी, लेकिन हमको अभी भी इसका सर्कुलर नहीं दिया। इसके भी खिलाफ हम बैठेंगे और हम डिमांड करेंगे, हम आवाम से भी बोलेंगे कि देखिए ये मेरे पास लेटर है, अगर किसी से वो डिमांड करता है कि तुमको 10,000 पूरा भरना पड़ेगा, तुमको 6,000 पूरा भरना पड़ेगा, नहीं तुम्हारा एवरेज बिल मंथ का 4,000 है तो 8,000 2 महीने का पूरा भरना पड़ेगा, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। हम जो शॉर्टफॉल होता है, जो भी आपसे पहले डिपॉजिट लिया गया वो कट करके हम बोलेंगे कि मैं ऊपर का 500-700 रुपए ले, हमारे पैसे हराम के नहीं है, हमने पहले भी डिपॉजिट किया है। रही बात मीटर के जो रेट चार्जेस बढ़ाए गए तो उसका वापस से भी कुछ भी नहीं दिया गया, बस यही दिया गया कि हाँ हमको MECDCL से हमको सर्कुलर आया है। लेकिन MECDCL से जब मैंने मुलाकात की थी उनके MECDCL के ऑफिसर से, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम लोगों ने कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं किया, तो एक सर्कुलर तो मुझे भेजा नहीं गया। तो बेशक हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है मुझे एक लेटर और दे करके और 10 दिन 12 दिन रुकना होगा। अभी मैं MERC को इंशाल्लाह ताला मेरा लेटर जाएगा मंडे को, और उसके बाद यानी जो भी 8-10 दिन रुक करके हम लोग फिर धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे। मेरी आवाम से अपील है, इस दौरान अगर आपसे जबरदस्ती का 2 महीने का पैसा वसूलने की बात की जाती है तो आप हमें कांटेक्ट करें, या आपसे टोरेंट मीटर आप नए कंज्यूमर लगाने जा रहे हो, अगर आपको यानी वो चार्जेस एडिशनल बोला जाता है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। बॉम्बे कॉलोनी में मेरा ऑफिस है, आप यहाँ आए, मेरे ऑफिस पे नासिर भाई रहते हैं जो भी है, और टोटल यानी सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक आप उनसे कांटेक्ट करें। अगर मैं मिलता हूँ, मेरा ऑफिस आज में मॉर्निंग में या शाम में, तो मैं उस वक्त मिल जाऊंगा, तो आप कांटेक्ट करें। हम ये इनकी जबरदस्ती की जो वसूली उसको रोकेंगे। तो ये 2 अहम मुद्दे, और भी बहुत मुद्दे हैं शहर में देख रहा हूँ मैं, लेकिन फिलहाल अभी 2 अहम मुद्दों पे आया था मैं। एक वो, वापस से मेरा लाइव बंद करने से पहले मैं वापस से आवाम से अपील करूंगा कि आप लोग अभी के अभी अपना वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं वो चेक करें। आपने जब 8 महीना पहले जो इलेक्शन हुए, MLA इलेक्शन, आपको छुट्टियां आई होगी, आपके पास आपका वोटर ID कार्ड होगा, उस पर आपका URB नंबर होगा, आपके पास डिटेल होगी। वो डिटेल्स को जो इलेक्ट्रल सर्च की जो साइट है, जो मैं मेरे लिंक अभी आपके इसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ वहां पर, या मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले वो लिंक पढ़ के बताइए, उस पर जाकर के गूगल पे सर्च करिए। आपका नाम अगर इलेक्ट्रल में होगा तो आपको छेड़छाड़ की गई, आप तुरंत उसको वापस से रीअप्लाई करिए या हमसे कांटेक्ट करिए। हम यानी डिमांड करेंगे कलेक्टर से और इससे कि ये नाम कैसे कट किए गए। हमको जितने ज्यादा नाम मिलेंगे उतनी ज्यादा हमारी कंप्लेंट यानी वजनदार होगी और वहां पर यानी डिमांड हमारा ऑथेंटिक होगा। तो प्लीज आप लोग ये करिए, वोटर सर्च में नाम सर्च करिए। इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे रब्ता करिए। ये अपडेट देने मैं लाया था। अल्लाह।